इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बनाकर आप बिहार के चुनाव को घुसपैठियों के नाम पर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। ये मोहन भागवत जी का बहुत गंदा प्रयास है। आपको महिलाओं की चिंता ही नहीं है, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन। आप ये बताना चाहते हैं मोहन भागवत जी? अरे भाई, आप शादी आप नहीं कर रहे हो, आपकी वजह से हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। शाबाश। भारतीयों की चिंता नहीं है इनको, पूरा करने दिया। भारतीयों की चिंता नहीं है। अरे भाई, मुसलमान भी इस देश का भारतीय है, क्रिश्चियन भी इस देश का भारतीय है, लेकिन आपका दिमाग में कुछ और बसा हुआ। तो हिंदू मुसलमान करते जाओ। जब आपने पहचान कर ली 20 लाख से ज्यादा घुसपैठियों की बाकायदा कानूनी तौर पर, आपने क्यों नहीं भेजा? दूसरे माँ के बारे में बात करते हैं। उनकी माँ को गाली बकी जाएगी, तो वो भी बोलिए। आज जिस हालत में देश चला गया है, इनोवेशन समाप्त है, एमएसएमई समाप्त है। आज 1 करोड़ लोगों का रोजगार जा रहा है। बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर आई थी बच्चों को, युवाओं को, तब मोदी जी कहां थे? बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर अमेरिका ने हमारे लोगों को यहां पर भेजा। क्या वो युवा नहीं थे? नहीं, आप एक सवाल नहीं पूछते हैं। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, मुख्य जो उद्देश्य है वो हिंदू मुसलमान कैसे करके, क्योंकि अब बिहार का चुनाव आ गया, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए थे, दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया, अब सारे घुसपैठिए अपने घर चले गए और सरकार बड़ी शांति से काम कर रही। बात तो सही है। अब बिहार में सारे घुसपैठिए घुस गए, थोड़े दिन बाद वो बंगाल में चुनाव होगा तो सारे घुसपैठिए वहां घुस जाएंगे। अरे देश के गृह मंत्री हैं आप कह रहे हैं साहब घुसपैठिया समस्या। 11 साल से आप पकौड़े तल रहे थे सरकार में बैठ के। केवल आप एमएलए खरीदने का और 50-50 खोखों में सरकार गिराने का काम कर रहे थे क्या? आपने कितनी फेंसिंग की उसको संसद में बताइए ना। आपने कितने घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को वापस भेजा, इसको बताइए ना। सही पकड़े हैं। इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बनाकर आप बिहार के चुनाव को घुसपैठियों के नाम पर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। ये मोहन भागवत जी का बहुत गंदा प्रयास है। ये प्रयास बिहार की जनता और देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये गड़बड़ है बाबा। बड़ी संख्या में हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं। इससे ज्यादा महिला विरोधी बयान हो नहीं सकता। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये बच्चियां खड़ी होकर बोले मैं गलत कह रहा हूं। एक ने भी नहीं बोला। ये महिलाओं का अधिकार है। गलत ही बोल रहे हैं। गलत कोई नहीं खड़ा हो रहा है। कोई नहीं बोल रहा है। नहीं बोला आपने। बार-बार पूछ मैंने रहे फिर हो। आपको प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम क्या है? ये चुप है। मतलब महिलाएं क्या है इस देश के अंदर? ये उनका अधिकार है। एक बच्चे पैदा करे, 2 करे, 3 करे। आपको महिलाओं की चिंता ही नहीं है, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन। आप ये बताना चाहते हैं मोहन भागवत जी? ऐसी बात मैंने बीच में नहीं बोला। प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला। गलत बात मत करिए। गलत बात मत करिए। घटिया तरीके से तोड़ मरोड़ गलत बात मत करिए। घटिया तरीके से आप तोड़ मरोड़ रहे हैं उनके बयान को। ये क्या महिलाओं के खिलाफ उन्हें बोला है क्या? दूसरी बात, हिंदुस्तान की आबादी कितने लोग हैं स्वयंसेवक इस देश के अंदर? 50 लाख रफ एस्टिमेट है। कितने साल हो गए? 100 साल। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे भाई, 100 साल कम से कम 3 करोड़ तो हो गए। 3 करोड़ स्वयंसेवकों ने अगर शादियां कर ली होती तो आपका डेमोग्राफिक जो था वो कंट्रोल रहता। ये इनकी जान भाई मोहन भागवत जी, फिर आप बोल रहे हैं। अरे भाई, आप शादी आप नहीं कर रहे हो, आपकी वजह से हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। शाबाश। भारतीयों की चिंता नहीं है इनको, पूरा करने दिया। भारतीयों की चिंता नहीं है। अरे भाई, मुसलमान भी इस देश का भारतीय है, क्रिश्चियन भी इस देश का भारतीय है। बात तो सही है। बुद्ध भी इस देश का भारतीय। ये भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। तो जब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो वो सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में भारतीयों के संदर्भ बात की जाए, लेकिन आपका दिमाग में कुछ और बसा हुआ। तो हिंदू मुसलमान करते जाओ। सही पकड़े हैं। मुसलमान करते जाए। 100 बार आप सब युवा हैं, 100 बार इन्होंने मुसलमान बोला। मैंने एक भी बार अपने शब्द में मुसलमान नहीं बोला। ये घुसपैठिया समझते हैं मुसलमानों को। ये क्या बात करते हैं यार? हम तो भारतीय की बात करते हैं। ये इनकी राजनीतिक रोटी है, क्योंकि इनकी रोटी तब तक नहीं चल सकती जब तक मुसलमान में डर ना हो। और 10 सेकंड, गुलाम अहमद मीर किसका? कांग्रेस का था। झारखंड के समय गुलाम अहमद मीर कह रहा था कि घुसपैठियों को गैस सिलेंडर दे दो, घुसपैठियों को जाके सब सुविधा दे दो। ये इनकी स्थिति है। ये चुप है। हम घुसपैठियों के खिलाफ हैं,
इसीलिए जाकर हम 2226 किलोमीटर को फेंस कर चुके। पिछले 11 साल से ममता बनर्जी को कह रहे 400 किलोमीटर जमीन दीजिए, 1 किलोमीटर जमीन ममता बनर्जी ने दी रही है। और अगर बीएसएफ गलत हो रही तो जब बीएसएफ किसी को हैंड करती तो साउथ 24 परगना में 22,000 फर्जी आधार कार्ड क्यों मिलते? झूठ बोल रहा है। एसआईआर का क्यों ये विरोध कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं किया है। ये पॉलिटिकल अर्बन नक्सलों को दिक्कत ये है, हम भारतीयों की बात कर रहे हैं, ना कि हिंदू मुसलमान ठीक है की। आशुतोष जी जल्दी से नक्सल और मुस्लिम के अलावा कुछ है आपके पास? मुसलमान से 100 बार आप मुस्लिम, बोले, अरे, हम तो सिर्फ भारतीय भारतीय बोल रहे हैं। जोक ऑफ द आपकी शो। रोटी तब चलती है जब जोक मुसलमान ऑफ द डर में शो रहे। है, ये मुसलमानों मजाक का मत भला करो। होता तो 70 सालों में सच्चा धर्म कमेटी के लाने आधार होते। में मजाक यहाँ मत ठीक नहीं ठीक करिए। ये क्या है हाँ, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एक प्रदेश है जहां घुसपैठियों की पहचान की गई, असम। कितने लाख थे? 20-22 लाख के आसपास। कितने साल हो गए? एक भी घुसपैठियों को अभी तक बाहर भेजा? क्यों नहीं भेजा? ना, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। तो ये मुद्दा बनाते हैं। जब आपने पहचान कर ली 20 लाख से ज्यादा घुसपैठियों की बाकायदा कानूनी तौर पर, आपने क्यों नहीं भेजा? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्यों नहीं भेजा? इस सवाल पूछिए इनसे जरा। तो नारे देने, दूसरी बात, आपने कहा हमारी अरे प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री जी, उनकी मां को कोई गाली देगा, उसके साथ ऐसा व्यवहार हो कि दोबारा कोई सोच ना सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं नाम ले रहा हूं, यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रेम शुक्ला ने उनकी टीवी माता डिबेट जी में को गाली बकी गई थी। साथी को मैंने सुना था, मां की गाली दी थी। नेम मत करिए, कोई प्रोग्राम नहीं। आप आज तक के प्रोग्राम में दिया था। और उनमें उनको भी माता नहीं जी नहीं को एक गाली मिनट, बकी गई बिल्कुल थी। गलत पूरा बात, बोलिए, गलत आशुतोष जी, बात। आप जर्नलिस्ट आज हैं। तक पार्टी ने प्रेम शुक्ला को अपने पार्टी से बाहर निकाला। कांग्रेस आज के तक- प्रवक्ता ने उनकी माता जी और को आप गाली दूसरे बकी के थी, माँ के भूल बारे गए? में उसके बात बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? दूसरे के मां के बारे में बात आ रहे हैं। करते हैं आप। दूसरे मां के बारे में बात करते हैं। तो उनकी माँ को गाली बकी जाएगी, जी, वो बिल्कुल नहीं गाली बकी करेंगे, गई थी। तो वो भी बोलिए। आप गलत कर रहे हैं, तो झूठ वो भी बोल रहे हैं बोलिए। वह क्या सीन है? देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि घुसपैठिए हों। दुर्भाग्य है कि देश के अंदर घुसपैठिए हैं। हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस इस तरह की थी, और मैक्सिमम फेंसिंग भी कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय पे हुई। कुछ कमियां रही होंगी, उनको पूरा करना इस सरकार का काम था। जब पूरी, अरे भाई, ये बीच में बोलने का बहुत सीरियस विषय है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। लेकिन दुर्भाग्य, जब सीरियस क्या यार, ऐसे दिल्ली में 11 साल से लॉ एंड ऑर्डर इनका है, पटना में 20 साल से इनका है, लेकिन 3 बच्चे होने चाहिए। मोहन भागवत जी ने कह दिया है, अब सारी बीजेपी उसके पीछे लग जाएगी। ये क्या है? जो वर्तमान की समस्याएं हैं, बेरोजगारी दर हाईएस्ट है। एक बच्ची ने कहा कि भूखमरी के इंडेक्स में हम 105वें नंबर पर हैं। पर कैपिटा इनकम में 5 किलो राशन भी जोड़कर आपको कैलकुलेट करके बताया जाता है। आप एक शौचालय ले लीजिए और 5 किलो राशन ले लीजिए, सारी यूनिवर्सिटीज पे आरएसएस का कब्जा कर लीजिए। आज जिस हालत में देश चला गया है, इनोवेशन समाप्त थे, एमएसएमई समाप्त थे। आज 1 करोड़ लोगों का रोजगार जा रहा है। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 50% का टैरिफ मोदी जी ने हमारे यहाँ पर चिपका दिया। जल्दी इस से आप साथ जवाब एक बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो हमारे अधिकारों पर, आज मैं कहना चाहता हूं, जब बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर आई थी बच्चों को, युवाओं को, तब मोदी जी कहां थे? ये गड़बड़े बाबा। बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर अमेरिका ने हमारे लोगों को यहाँ पर भेजा। क्या वो युवा नहीं थे? नहीं, आप एक सवाल नहीं पूछते हैं। शाबाश।